अमरपुर नाम के एक खूबसूरत गांव में दो भाई रहते थे, मयंक और राहुल। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे, लेकिन उनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मयंक बहुत अमीर था। उसके पास धन दौलत, जमीन और नौकर चाकर सब कुछ था। वहीं उसका छोटा भाई राहुल एक गरीब किसान था, जो दिन रात मेहनत करके अपने छोटे से खेत से परिवार का गुजारा करता था। एक हादसे में दोनों भाइयों के माता पिता की मौत हो गई। उनके जाने के बाद मयंक ने चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और राहुल को सिर्फ एक छोटा सा खेत दे दिया। लेकिन मयंक इतने में भी खुश नहीं था। अब उसकी नजर राहुल के उसी खेत पर थी, जो बहुत उपजाऊ था और बिना ज्यादा मेहनत के अच्छी फसल देता था। एक दिन मयंक राहुल से मिलने उसके खेत में पहुंचा। अरे राहुल, क्या हाल है भाई? सुना है तू अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा है। हाँ भैया, जैसे तैसे कर रहा हूँ। इतनी छोटी जमीन से पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगा? कहीं कर्ज तो नहीं लेना पड़ेगा? अगर जरूरत पड़ी तो कर्ज भी ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा। राहुल की ये बात मयंक को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे रहते तुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं। मुझसे पैसे ले ले और खेत मेरे पास गिरवी रख दे। नहीं भैया, यही खेत मेरी जिंदगी है, मैं इसे गिरवी नहीं रख सकता। मयंक को ये बात पसंद ना आई और वो गुस्से में चला गया। कुछ दिन बाद मयंक एक नई चाल लेकर राहुल के घर पहुंचा। तू चाहो तो मुझसे पैसे मत ले। मेरी एक जमीन है जो तेरी जमीन से 4 गुना बड़ी है। कुछ दिन उस पर खेती कर ले। अगर इससे मेरे बेटे की पढ़ाई हो जाएगी तो मुझे मंजूर है भैया। मयंक ने राहुल से कुछ कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। राहुल पढ़ा लिखा नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो अपनी जमीन हमेशा के लिए खो चुका है। राहुल ने मेहनत से खेत में पौधे लगाए। लेकिन अगले दिन सारे पौधे सूख गए। हे भगवान, ये तो बंजर जमीन है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुरंत राहुल अपने भाई के पास गया। भैया, आपकी जमीन बेकार है, मेरी जमीन वापस कर दीजिए। अब वो जमीन मेरी है। कागजों पर तेरे अंगूठे लगे हैं। यहां से चला जा, वरना पुलिस बुला लूंगा। और कुछ दिन बाद राहुल के बेटे रवि का फोन आता है। पिताजी, फीस का समय हो गया है। राहुल रोते हुए बोला, बेटा, अब मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगा। रवि गांव आता है। सारी बात सुनकर वह एक तरकीब बनाता है। रात के अंधेरे में बाप बेटे खेत में 2 घड़े गाड़ देते हैं। पूरे गांव में खजाने की चर्चा फैल जाती है। अरे सुना, राहुल के खेत से सोने के घड़े निकले हैं। मयंक ये बात सुनकर तुरंत राहुल के घर जाता है। राहुल, अब और देर मत करो। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम अपनी जमीन ले लो, बस जल्दी करो। हमें हमारी जमीन तो चाहिए ही, लेकिन उसकी एक कीमत होगी, 15 लाख रुपए। और जमीन से जुड़े सारे कागज हमें पूरे के पूरे वापस करने होंगे। की शर्त सुनकर मयंक एक पल के लिए रुका, लेकिन यह रुकना सोचने के लिए नहीं था, बल्कि अपने लालच को और पक्का करने के लिए था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, खजाना, सोने से भरे घड़े और रातों रात अमीरी। अंदर ही अंदर खुश, बाहर से गंभीर बनते हुए। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। पैसे भी मिल जाएंगे और कागजों पर साइन भी हो जाएंगे।
मयंक को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन बाप बेटे को वो अब तक कमजोर समझता आ रहा था, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। मयंक भैया, सब कुछ कागजों में साफ साफ लिखा होना चाहिए, फिर कोई धोखा ना हो। अरे राहुल, अब कैसा धोखा? सब कुछ लिखित में होगा, तुम चिंता मत करो। अगले ही दिन मयंक शहर से एक भारी सूटकेस लेकर आया। सूटकेस खोलते ही 15 लाख रुपए की गड्डियां सामने चमक उठीं। कागज पूरे होते ही मयंक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे अपने नौकर को बुलाने चला गया। गोवर्धन, आज ही खेत की खुदाई शुरू कर दो। 1-1 इंच खोदना है, मुझे एक भी घड़ा छूटना नहीं चाहिए। जी हुजूर। खुदाई शुरू हुई। फावड़े चले, मिट्टी उड़ने लगी। पूरा खेत धीरे धीरे खुलता चला गया। मयंक हर गड्ढे के पास जाकर झांकता, हर ढेले को गौर से देखता। उसकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर लालच की चमक। मिला कुछ? ध्यान से देखो। लेकिन जैसे जैसे खेत खाली होता गया, वैसे वैसे मयंक का चेहरा उतरता चला गया। हुजूर, पूरा खेत खोद दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शब्द मयंक के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। उसे समझ आने लगा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे धोखा दिया गया है। जिस इंसान ने दूसरों की जमीन हड़पी थी, आज उसी की जमीन उसके लालच की कब्र बन चुकी थी। मयंक वहीं मिट्टी में बैठा रह गया। जिस जमीन को पाने के लिए उसने अपने ही भाई को धोखा दिया था, आज वही जमीन उसके लालच की गवाही दे रही थी। उसने दौलत पाई थी, लेकिन रिश्ते खो दिए। उसने चालाकी जीती थी, लेकिन इंसानियत हार गया था। और जब इंसान लालच को अपना रास्ता बना लेता है, तो मंजिल नहीं, सिर्फ पछतावा मिलता है। राहुल और रवि दूर खड़े खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, बस सुकून था। सुकून इस बात का कि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीत जरूर जाती है। मैंने सब कुछ होते हुए भी सब कुछ खो दिया। काश मैं लालच में अंधा न होता। याद रखना दोस्तों, जो अपनों का हक छीनता है, वक्त एक दिन उससे सब कुछ छीन लेता है। लालच कभी किसी को अमीर नहीं बनाता, वो सिर्फ इंसान को अकेला बना देता है। इसीलिए कहते हैं, लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है।